मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगा आज सुन करके, यद्यपि ये मंच की बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। परिवार सामर्थ्यवान है, लेकिन इसके बाद भी परिवार में बाबूजी का वर्चस्व बना है। बहुत अच्छा लगा सुनील भैया, जब आप लोग सुबह बता रहे थे ना, हृदय गदगद हो गया। कोई बुजुर्ग घर में है तो उसके कांपते हुए होठ बार बार आपके सामने उसको बोलना ना पड़े, बिना बोले उसके मन के भाव को समझिए। उसके कांपते हुए हाथ, अगर बेटों के रहते हुए पिता कांपता हुआ हाथ लेकर लाठी पकड़ रहा है तो बेटे के जीवन को धिक्कार है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाता, तो इसी सपने के साथ, इसी विश्वास के साथ हाथ पकड़कर चलना सिखाता है कि आज जिस बच्चे की मैं उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा हूं, बुढ़ापे में यही बेटा मेरा हाथ थामेगा, यही मुझे सहारा देगा। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूं, बुजुर्गों के विश्वास को मत तोड़ो। कई बार माता पिता वृद्धावस्था में मति की गति को खो देते हैं। बालक और वृद्ध में कोई अंतर नहीं, जैसे बालक हट करते हैं वैसे वृद्ध भी हट करते हैं। बुढ़ापे में आवाज स्पष्ट नहीं आती, शब्द स्पष्ट नहीं निकलते, तो घर के लोग कहते अरे मुझे तो इनकी बात समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आती तो समझने का प्रयास करो, क्योंकि बच्चा जब 3 महीने का छोड़ो, 6 महीने का, 6 दिन का भी होता है ना, एक माँ होती है जो बिना कहे अपने बच्चे की हर बात को समझ लेती है। उसमें बच्चा बोलता नहीं है, उस समय वो बोलता नहीं है, वो रोता है तो समझ जाती इसको भूख लगी है। बिना कहे बेजुबान शिशुओं की जुबान होती है मां, और बच्चों के सपने की दुकान होता है पिता। मैं हमेशा कहती हूं, बाजार में खिलौना पसंद आता है तो पिता की याद आती है, और पेट में जब भूख लगती है तो मां की याद आती है। पिता कितना भी वृद्ध हो जाए, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, अगर घर में पिता है तो पुत्र की शान और शौकत बरकरार रहती है। उसको लगता है मैं गिर नहीं सकता, मैं फिसल नहीं सकता, मैं विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि बाबूजी का हाथ मेरे कंधे पर है। भले पिता की जेब में फुटी कौड़ी ना रहे, लेकिन बच्चे को उदास देखता है तो कंधे पर हाथ रख करके दे, क्यों चिंता करता है, तो मैं बैठा हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे भैया, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करूं, जितने युवान भाई बहन बैठे उनसे करबद्ध प्रार्थना करूं, अरे मंदिर में बैठे देवता तो बाद में आते हैं, घर में बैठे देवता की पूजा कर लो, सारे तीर्थ आपके घर में चलकर चले आएंगे। मां से बड़ी कोई स्वर्ग नहीं, पिता से बड़ा कोई आसमान नहीं। संपत्ति और माता पिता में अगर कभी चुनाव करना पड़े तो मेरे भाई संपत्ति छोड़ देना, लेकिन माता पिता को मत छोड़ना, क्योंकि संपत्ति कमाई जा सकती है। मैंने किसी शायर का शेर पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाइयों में बंटवारा होने लगा, तो उसमें लिखा था सुनील भैया, किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई।
जिसके पास माता पिता है वो दुनिया का सबसे समृद्धशाली व्यक्ति है। इसलिए और हाँ, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं तो आप अपने बुढ़ापे को सावधान कर रहे हैं। आपका बच्चा कभी आपका अनादर नहीं कर सकता, कभी आपका अपमान नहीं कर सकता। इसलिए कथाओं में बच्चों को ले आओ, उनको बिठाओ, वो भी जाने सत्संग क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन स्मरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। अब प्रसंग आ ही गया है तो थोड़ा सा इसमें प्रवेश कर जाएं। कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता से कहते, आपने मेरे लिए क्या किया है? कहते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है? बेटियां भी पूछती है अपनी माँ से, क्या किया है आपने? उस समय माँ बोलती है तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो खुद माँ बनती है तब उन्हें समझ में आता है माँ ने क्या किया है, माँ क्या करती है। एक बेटा था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारे दूध के कर्ज को चुका दूंगा, इतनी सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा कि तुम्हारे दूध के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। मां मुस्कुराई कि दुनिया में तो विधाता भी दूध के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। ठीक है बेटा। वृद्धावस्था मां की आई, सर्दी का महीना था। एक दिन ठंडी का घोर ठंडी, एक दिन मां ने, संतोष भैया, मां ने अपने पुत्र से कहा, बेटा रात को 10 बजे बहुत भयानक ठंडी, बेटा प्यास लगी है। बेटा गया, गिलास में पानी लेकर आया, मां को दिया। मां ने 2 घूंट पानी पिया, बाकी पानी छोड़ दिया। 12 बजे फिर बेटे को बुलाया, लाला प्यास लगी है। बेटा पानी लेकर आया, मां ने 2 घूंट पानी पिया, बाकी पानी छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। बेटा खींच सा गया लेकिन चुप रहा। भोर के 3 बजे फिर मां ने आवाज लगाई, लाला प्यास लगी है, पानी पिला दे। बेटा खींच कर उठा, पानी दिया। मां 2 घूंट पानी पी, जैसे पानी जमीन में गिराया, बेटा चीख कर खड़ा हो गया। इतनी ठंडी है, जब प्यास नहीं लगती तो बार बार पानी क्यों मांगती हो? मां रो पड़ी और कहा, बेटा क्या सुंदर दूध का कर्ज चुका रहा है तू। अरे सर्दी के महीने में मैंने एक रात में तुमसे 3 बार पानी मांगा तो तुम्हें क्रोध आ गया। तू जब छोटा था तो न जाने कितनी रात ऐसी थी कि रात में न जाने कितनी बार बिस्तर गीला करता था। जब तू बिस्तर गीला करता था तो मैं उठ करके सूखा करती थी, और जब उठ नहीं पाती थी तो गीले में स्वयं सो जाती थी और तुझे अपने छाती पर सुला लेती थी। सारी पीड़ाओं को जो पी करके मुस्कुरा करके तुम्हारे सामने आए वो मां है। मां कितनी कोमल होती है। जब बच्चे को बुखार आ जाता है और उसे लेकर के वो दवा के लिए जाती है तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे बच्चे को इंजेक्शन लगेगा। सुई निकलती है तो बच्चा बाद में रोता है, सुई देख करके माँ पहले रोने लगती है, मेरे बच्चे को चुभेगा। कितना अद्भुत प्रेम। हमारे बीच में बैठे संतोष भैया,
माता पितृ भक्त हैं। कथा करवाए थे, पहले दिन माँ बाबूजी नहीं आ पाए, बोले दीदी आज की कथा मेरी अधूरी रह गई। हमने कहा भैया हमने तो पूरी करी। बोले अधूरी इसलिए हो गई क्योंकि माँ बाबूजी पंडाल में नहीं बैठ पाए। माता पिता का साथ और प्रेम होता है। आज शायद जायसवाल परिवार में भी एक क्षति है। बाबूजी तो है, लेकिन अगर मैया भी उनके बामांग में बैठकर कथा सुनती तो इस परिवार की धन्यता और बढ़ जाती। ये स्वर्णिम पल है, जिसके जिसके सर पर माता पिता का हाथ है उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई और नहीं है। मैं चलते चलते 2 पंक्ति माँ के चरणों में समर्पित कर दूं, फिर आगे बढ़ूं। माँ की चर्चा हो और माँ के चरणों में पुष्प ना चढ़े, ये तो गुनाह हो जाएगा। इसलिए 2 पंक्ति, आपने ये गाना बहुत पुराना है, सुना होगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो जब मैं अपने घर साल भर में जाती हूँ तो कितनों मोटे ताजे बनकर जाओ, मम्मी पहला शब्द कहते बहुत दुबली हो गई हो। ये माताओं का स्वभाव है। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया तूने वारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ प्यारी। अपना नहीं कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पर मेरे माँ बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ बच्चों की जान होती है। स्कूल से जब बच्चा आता है तो पहला शब्द पूछता है मम्मी कहाँ है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी भोली है, तो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी हो माँ, हो माँ, हो माँ प्यारी। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। जहाँ पर माँ शब्द आ जाता है वहीं पर पूर्ण विराम लग जाता है। जगत को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर को भी जिसने बनाया है वो माँ है। इसलिए बस एक प्रार्थना, बस एक विनती, बस एक निवेदन, माता पिता है खूब सम्मान करिए, खूब आदर करिए, खूब प्रेम करिए, खूब पूजा करिए, क्योंकि ये एक बार चले गए तो मिलने वाले नहीं है। इसलिए आदर करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।